नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य परिषद से अवार्डेड, आपको बता दें, श्री खुशीराम जौहरी जी से। आपको बता दें, खुशीराम जौहरी जी ने काफी अवार्ड्स लिए हैं, लिए नहीं दिए हैं। सरकार द्वारा उनकी कला को देखते हुए उन्हें काफ़ी अवार्ड दिए हैं, काफ़ी सम्मान दिया है। और आज हम सीधी बात करेंगे जौहरी साहब से जान लेते हैं सबसे पहले उनका परिचय क्या है। उनसे सीधी बात करना चाहेंगे। जौहरी साहब, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जौहरी साहब, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आपको मालूम था आज मैं आपसे बात करने आऊँगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। जौहरी साहब, आपके जीवन के बारे में बात कर लें जी। तो क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। मैं खुशीराम जौहरी, जी। मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ यूपी में है। वहाँ पर एक पिलखना टाउन है। 1956 में मेरा वहाँ जन्म हुआ था। जी। मेरा जो परिवार था, बिजनेसमैन थे मेरे परिवार में। मेरे पिताजी, उनका अलीगढ़ में क्लाटगंज में उनका गल्ले का आड़त था। जी। मेरे बड़े भाई आर्टिस्ट थे क्या हैं, और मेरे फादर जो थे वो कला प्रेमी थे उस समय। तो एक तो कला प्रेमी होने के नाते अपने पिताजी से, आर्टिस्ट होने के नाते अपने भाई से मैंने बहुत कुछ सीखा। इसी शुरू से ही मेरी इस सब्जेक्ट में लगन रही, और फिर मैंने शुरू से ही 5वीं 8वीं से ही मैं पेंटिंग बनाता रहता था। फिर मैंने 10वीं में भी और 12 में भी ये सब्जेक्ट रहा। फिर उसके बाद मैंने अलीगढ़ में, जो कि आपका उस समय आगरा विश्वविद्यालय से संबंध था, धर्म समाज महाविद्यालय, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया और पेंटिंग में मास्टर्स किया। उसके बाद मेरा दिल्ली में ड्राइंग टीचर के लिए, और फिर बाद में प्रमोशन पे मैं +2 में एज ए लेक्चरर रहा। जो सब जो आप जैसे कलाकार होते हैं उनको नाम क्या दिया जाता है? कौन सी श्रेणी में आते हैं? क्या रहता है? मैं पेंटिंग, मेरा अच्छा। स्पेशलाइजेशन रहा है पेंटिंग में। जी। वैसे तो कोई मूर्तिकार होता है, कोई पेंटिंग में होता है, कोई अपना ग्राफिक में होता है। इस तरह की अलग अलग विधाएं हैं। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन रहा, मेरा रहा पेंटिंग में। वैसे मैंने मूर्तियाँ भी बनाई हैं। कुल मिलाकर कहें तो हम सीधी बात करें तो रंगों के साथ छेड़छाड़ करना या रंगों के साथ खेलना वो आपके जीवन का काफी बड़ा अंग रहा है। हाँ जी, मेरा जीवन का बहुत हिस्सा रहा है रंगों से खेलना, क्योंकि जो हमारे प्रकृति के रंग हैं, प्रकृति ने जो दिए हैं हमें रंग, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ। जैसे कई बार अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार, साइंस के अनुसार लोग कुछ सोचते हैं, हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार कुछ सोचते हैं। उदाहरण के तौर पे कि ईश्वर ने ये आसमान नीला ही क्यों बनाया, लाल क्यों नहीं बनाया? ये पत्तियाँ ज़्यादातर हरी क्यों बनाई पेड़ों की, और किसी की बना सकते? फूल तरह तरह के रंग बिरंगे क्यों बनाए? अगर सपोज करिएगा कि अगर आसमान लाल रंग का होता तो क्या होता? तो जो हमारी आँखों को ईश्वर ने ये ध्यान रखा है कि जो हमारी आँखों को शीतलता प्रदान करे। नीला रंग जो है वास्तव में वो ठंडा रंग होता है। हरा रंग है वो भी ठंडा होता है, जो हमारे उनको आँखों को चैन देता है। और इसी तरह से जैसे कि तरह तरह के फूलों के रंग कुदरत ने बनाए हैं, तो वो हमें एक प्रसन्नता का सूचक हैं, जो तरह तरह के रंग जो होते हैं। इस तरह से हमारे सब्जेक्ट में सोचा, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो वास्तव में गुरु परंपरा पर आधारित है। तो जौहरी साहब जी, कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि जो ये कला
और उसके बाद रंगों की कला, रंगों का जीवन में बड़ा महत्व रहता है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से आप आपको कौन सा रंग पसंद है? मुझे ज़्यादातर नीला और हरा, ये दोनों रंग ही मेरे फेवरेट कलर हैं। जी। वैसे तो पेंटर हर कलर में काम करता है, लेकिन कुछ कलर बहुत ज़्यादा आदमी को पसंद होते हैं। उसी तरह से ये ग्रीन और ब्लू जी। मेरे बहुत मनभावन कलर हैं। तो जोशी साहब, अगर हम आपसे बात करें तो आप अभी तक आपको कितने अवार्ड मिल चुके हैं और कौन-कौन से मिले हैं, कौन-कौन सी श्रेणी के हैं? तो क्या बताना चाहिए? हाँ जी, मुझे स्टेट अवार्ड मिले हैं, जो साहित्य कला परिषद का स्टेट अवार्ड है, वो मुझे मिल चुका है। और भी बहुत सारी संस्थाएँ हैं, जिनका मेरे कैटलॉग में वर्णन है, जो बहुत सारे मुझे मिले। तो आपने ये जो कलाकृतियाँ बनाई हैं, जी। नेचर पे बनाई हैं जी हाँ। अधिकतर, या उसके अलावा और भी, जैसे धार्मिक बात करें तो हम धार्मिक स्थलों की बनाई हैं, जैसे भगवान हैं उनकी बनाई हैं, किस-किस तरह की आपने जो बनाई हैं, वो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी, मैंने नेचर पे भी काम किया है, दहेज प्रथा पे काम किया है, और हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, इनके ऊपर भी मैंने काफ़ी पेंटिंग बनाई है। मैंने पेंटिंग में भगवान तुलसीदास जी ने जो भगवान श्री राम के बारे में जी। जो है, बरदंत के पंगत कुंद कली धराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर कुंडन लोल कपोलन की, नेब छावर प्राण करे तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। तो तुलसीदास जी ने जो बाल काल का ये श्री भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वर्णन किया है, तो इस रूप को जो मैंने अभी सवैया के रूप में आपको बताया है, जो कि रामचरित आपके तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, रामचरितमानस में। जी हाँ, जी। तो मैंने उस रूप को भी चित्रित किया है। कैसा कैसा बनता है ये जब आप बना लेते हैं? तो ये जो जिस तरह की पेंटिंग्स हैं, ये बोलती हैं, कभी बात करते हैं आप इनसे बनाने के बाद? हाँ जी, जिस तरह से जो हमारे मन में चीज़ होती है, उसको जब हम कैनवस पे उतारते हैं और वास्तव में जो हमने जैसा सोचा था हमारे मन में थी और वही चीज़ उतर जाती है, तो वास्तव में हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है, जी। और मन करता है ऐसे निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। बहुत खुशी मिलती है। बोलती भी हैं ये प्रति हाँ जी, ये एक दूसरे से जब हम काम करते हैं तो वास्तव में ये, चाहे हम मूर्तिकार हैं, चाहे हम पेंटर हैं, तो वास्तव में हम मतलब इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उन चीज़ों से। जैसे कैनवस है, तो कैनवस में जब हम किसी चीज़ को, चाहे प्रकृति को, चाहे भगवान रामचंद्र को, चाहे कृष्ण जी को, कोई भी मूर्ति उकेर रहे हैं हम उसके ऊपर, हमें खुद ही कैनवस हमसे बात करने लग जाता है। हम कैनवस से बात, इतनी एकाग्रता हो जाती है, और हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो कैनवस हमारी कूची हमें बताती चलती है कि नहीं, यहाँ तुम गलती कर रहे हो। इतनी एकाग्रता हो जाती है चलिए हमारे जोरी साहब, काम एक से। ब्रेक ले लेते हैं दोस्तों, और इस ब्रेक के दौरान हम आपको दिखाएंगे जोरी साहब की जो पेंटिंग्स हैं, किस तरह की पेंटिंग्स है, कैसे वो अपने आप को दर्शाती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर से जोरी साहब को आपके सामने लेके आते हैं। दोस्तों, आप जो ये पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग है, आपको बता दें, खुशीराम जोहरी द्वारा बनाई गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य कला परिषद अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत इस पेंटिंग के अंदर एक महिला जो ग्रामीण क्षेत्र से दिखाई गई है। ये ग्रामीण आंचल है जिसको कहते हैं, कि आप देख सकते हैं महिला के हाथ में एक पंखा है, चूड़ियां पहनी हुई हैं, हाथ में एक पटका उठाया हुआ है और सिर के ऊपर खाना रखा हुआ है। दोस्तों, ये बेहद ही अद्भुत अद्भुत सीनरी कह सकते हैं हम लोग, लेकिन आपको बता दें ये बेहद ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, जो ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये उस कलाकार की हैं
जिसने अपनी आंखों में इस महिला का चित्र खींच लिया था। चलिए आपको और भी दिखाते हैं। दोस्तों, जो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये नेचुरल आर्ट है, जिसको खुशीराम जौहरी जी ने अपने कलम से उतारा है। ऐसी बहुत सी कलाकृतियाँ, पेंटिंग्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। एक बेहद ही खूबसूरत स्टूडियो तैयार किया जा रहा है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, वो ताकि आपको मिस्टर जौहरी से मिलवा सकूँ और उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स आपको दिखा सकूँ। आप देख सकते हैं इस पेंटिंग के अंदर बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये पेंटिंग बोल क्या रही है। आप देखिए, मैं आपको और भी पेंटिंग्स दिखाता हूँ। बेहद ही खूबसूरत पेंटिंग्स, अपने आप में एक ऐसी पेंटिंग जो आपकी सोच को बदल देगी, जो आपको उन वादियों में ले जाने के लिए मजबूर कर देगी जिन्हें आपने शायद ही देखा हो। आप देख सकते हैं, ये आपको मैं और पेंटिंग्स दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरी पेंटिंग्स हैं, जिस तरह से ये बनाई गई हैं खुशीराम जी जौहरी द्वारा। ये गणेश जी की भी बनाई गई है। दोस्तों, ये कला जो होती है गॉड गिफ्टेड होती है परमात्मा की। परमात्मा जब कृपा करता है व्यक्ति के ऊपर, इंसान के ऊपर, तब वो बहुत ही बड़ा कलाकार बन जाता है। आप देख सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप खुद इन हसीन वादियों में पहुंच चुके हैं। आपको और दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, ये बोलने वाली तस्वीरें हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद इन तस्वीरों के अंदर, इस गुफा के अंदर समा गए हों। आप देखिए, शायद ही आपने ऐसी तस्वीरें देखी हों, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में देखने को मिलती हैं, जिसमें देश भर के कलाकार, पेंटर्स पहुंचते हैं अपनी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत। क्या बात है दोस्तों। हम चाहेंगे कि इन तस्वीरों को आप साथ के साथ लाइक और शेयर करते चले जाएं, और अपने कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि जो अब और आज की जो मैं आपको चुस्की दिखा रहा हूं, चाय की चुस्की, इसका एक अपना अंदाज, अपना स्टाइल है। क्योंकि मेरा सोचना है कि मैं अपने जो मेरे दर्शक हैं उनको ऐसी ऐसी चीज़ों से वाकिफ कराऊं जो वो सोच भी नहीं सकते। और यही मेरा उद्देश्य है कि आपको सकारात्मक चीज़ें, सकारात्मक लोगों से मिलवाएं। तो आपको दिखाते हैं और तस्वीरें। दोस्तों, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, क्या बात है। ये बादल हैं, बादल, और ये बादलों को तस्वीर में उतार दिया है। बिल्कुल एकदम से गजब बोलते हैं इसको। चलिए आपको एक बार फिर ले चलते हैं जौहरी साहब के पास। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर हम जौहरी साहब के साथ जुड़ गए हैं और जानना चाहेंगे जौहरी साहब, जो आपने इतनी पेंटिंग्स बनाई हैं और एक से बढ़कर एक पेंटिंग बोलती है, ये सब कैसे आप बना लेते हैं? ये स्वतः ही प्रकृति प्रेरणा देती है, क्योंकि जब उसको हम प्रकृति को देखते हैं, पेड़ों के पत्ते ऋतु के अनुसार उनके पतझड़ होना, फिर नए नए कोपल आना, तो खुद ही अपने आप आमंत्रित करते हैं, बातें करते हैं कि हमें पेंट करिए। खुद कहती हैं वो, मुझे बना लो जी। कैसा लगता है आपको? हम आकर्षित हो जाते हैं उनकी तरफ जी। काम करते हैं इसको। अच्छा जी। तो जौहरी साहब, मैंने जो आपकी ये सारी पेंटिंग्स देखी है, एक महिला आपने बनाई है, उसके हाथ में एक मट्ठा जिसको बोलते हैं, जिसमें लस्सी है, सिर पर खाना है, एक हाथ में पंखा है। ये महिला जा कहाँ रही थी?
वो हमारी पुरानी परंपरा है कि खेतों पर जब आदमी काम करने जाते थे तो उनके लिए कले वाले के औरतें जाती थी। उस चीज़ को मैंने पेंट किया है कि वो अपने जो काम कर रहे हैं उनके हस्बैंड या बच्चे जो काम कर रहे हैं उनके लिए वो खाना लेके जा रहे हैं। पंखा और क्या बताना चाहेंगे आप, किस तरह की और पेंटिंग्स होती हैं, कैसी पेंटिंग्स है जो आप बना रहे हैं अभी, और क्या क्या चीज़ें बनाई हैं आपने? मैंने धार्मिकता के ऊपर भी काम किया है, कृष्ण जी के ऊपर, भगवान रामचंद्र जी के ऊपर, लॉर्ड बुद्धा के ऊपर, ये मैंने बहुत काम किया है। तो बुद्धा की तो काफ़ी चलती हैं, वो भी बहुत चलती हैं। हाँ जी, बुद्धा के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है। एक वो हंसता हुआ बुद्धा जैसे बनता है, वो जी लाफिंग क्या बोलते हैं? लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा हाँ, बोलते हैं। वो वास्तव में चाइना या जापान वहाँ की वो है। हमारे यहाँ इंडिया में उस रूप को नहीं प्रकट किया गया। हमारे यहाँ जो उनका जो वास्तविक रूप है, लेकिन उसको लिया गया है, इंडिया के लोग काफ़ी मानते हैं उसको, बड़ा एक वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सिंबल मानते हैं। हाँ जी, पॉजिटिव सिंबल मानते हैं और उसको लिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ उसका अंकन उस तरह से नहीं हुआ है। जोरी साहब, जिस तरह से आप एक कलाकार हैं, बेहद ही उम्दा कलाकार जिसको कहते हैं, क्या आपने आगे अपने शिष्य तैयार किए हैं इस कला को आगे बढ़ाने के लिए? हाँ जी, मेरे काफ़ी शिष्य हैं जी। जो अब भी मेरे स्टूडियो में आते हैं और अब तक मैंने बच्चों को निःशुल्क बच्चों को गाइड किया है। जो कि मेरे स्टूडेंट हैं वो नेशनल लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो जोरी साहब, जो ये हमारा कार्यक्रम है चाय की, उसकी बात करेंगे, उसकी कैसा लगा आपको? अच्छा प्रोग्राम लगा आपको? आपने देखे हैं काफ़ी? हाँ जी, मैंने आपके एपिसोड देखे हैं। आप समाज को बहुत जागरूक करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। जोरी साहब, आपका एक सब्जेक्ट था जिसमें आपने कुप्रथा है, जैसे दहेज प्रथा है, बड़ी कुप्रथा बन चुकी है ये, इसके बारे में आपने काफ़ी पेंटिंग्स भी की हैं, बोलती हैं वो, तो क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? तो ये एक बहुत ही बड़ी कुरीति है। स्वतः ही अगर किसी के पास इतना धन है और वो अपने धन में से कुछ हिस्सा अपनी बेटी को देना चाह रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन जो समाज में ये जो कुरीति चल रही है कि डॉक्टर है तो उसके डॉक्टर के ही घर वाले या डॉक्टर वो यूँ कहते हैं कि जी हमें इतने लाख रुपए चाहिए, या इंजीनियर है वो कहते हैं हमें इतने लाख रुपए चाहिए। बेटी वाला स्वतः ही अपनी इच्छा से, जैसे जितना भी है उसके पास, 1 पैसे 2 पैसे अपनी इच्छा से कोई देता है कि इस हिस्से में मेरी बेटी का भी हिस्सा, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन खुद मांगना उसको मैं अच्छा नहीं समझता, ये कुरीति है। तो जोरी साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बुराई के बारे में, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि बुराई दूर होनी चाहिए। अपने जैसे कि हमारा जीवन साथी है और जीवन अच्छी तरह से कट सके, उस तरह से हमको सोचना चाहिए। तो जैसे आप पेंटिंग्स बनाते हैं उसमें ये दहेज प्रथा की जैसे बुराई है, इसको मिटाने के लिए किस तरह की पेंटिंग्स कुछ बनाई है आपने ऐसी भी? मैंने काफ़ी चर्चा में रही थी एक पेंटिंग, मैंने जो दिखाया था उसमें वास्तव में दूल्हा और दुल्हन का जो गांठ बांधी जाती है बैकग्राउंड में वो थी, और जो कलश होता है वो कलश के ऊपर उसका एक नाग लिपटा हुआ था। अच्छा। और जहाँ आम के पत्ते वत्ते जो होते हैं उसके जगह 100-100 नोटों की गड्डी थी। अच्छा। तो ये दिखाया था कि ये जहर है एक, वो द्योतक जो मैंने सांप को दिखाया था वो ये एक जहर है, इस तरह से जो है ये नोटों का खेल जहर है। ये बोलती क्या थी वो, मैसेज क्या देती है कि दहेज लेना भी पाप है, देना भी पाप है? हाँ जी, यही मैसेज देते थे वो। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से ये बातचीत चल रही है, उम्दा उम्दा जो चित्रकारी होती है, उम्दा पेंटिंग्स बना दी जाती हैं, यही जीवन के रंगों को बदल देती हैं। तो जोरी साहब, रंग बहुत सारे रंग होते हैं, आपकी मैंने काफ़ी पेंटिंग्स देखी है, बड़े डार्क्स में रहती हैं वो, तो ये कौन सी कला में आता है? ये मैं ऑयल कलर में काम करता हूँ और वास्तव में जो रंग भी अपने आप में बोलते हैं। रंग खुशी भी प्रकट करते हैं, कुछ रंग ऐसे हैं जो दुख भी प्रकट करते हैं,
कुछ रंग ऐसे होते हैं जो हल्के होते हैं, कुछ रंग ऐसे होते हैं वो स्वयं में भारी होते हैं। तो उसी के अनुसार सपोज करिएगा कि हम एक पहाड़ बना रहे हैं, और पहाड़ जो होता है वास्तव में उसमें आना चाहिए कि इसमें वजन होता है पत्थर में। तो अगर आप उसको मॉव कलर से बना दें तो मॉव कलर हल्का होता है तो भारापन आ ही नहीं सकता पहाड़ वाला। तो इस तरह से कलर्स की भी अपनी एक थ्योरी होती है, और कलर भी उसी तरह से यूज किए जाते हैं। जीवन के रंग और पेंटिंग के रंग दोनों में क्या अंतर रखता है आपको? दोनों एक ही रंग हैं। जी। अगर हमने कैनवस पे सही रंग लगाए सब्जेक्ट के अनुसार तो हमारा पेंटिंग सफल रहेगी। उसी तरह से जिंदगी में हम अपने रंगों का तालमेल, रंगों से मतलब ये है कि हम अपने साथी के साथ तालमेल करके चले तो वो भी जिंदगी का ही रंग है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, आप जिसके साथ बंधे हैं, जिसके साथ आपने साथ फेरे लिए हैं, जीवन की डोर से कहते हैं, जीवन की डोर से बांध लिया रे। तो जौहरी साहब, आपकी काफ़ी पेंटिंग्स रही हैं, तो जिस तरह के आपको अवार्ड्स मिले हैं, तो उसमें सबसे उम्दा पेंटिंग कौन सी रही जिसको सिलेक्ट किया गया, जिसने एकदम से मोह लिया हो? ऐसा है, मैं तो दिल से बता रहा हूँ कि मुझे तो अपने काम सारे ही अच्छे लगते हैं। मैं यूँ नहीं कि ये खराब है, तो ये तो देखने के ऊपर है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं एक एग्जीबिशन में एक पेंटिंग के साथ खड़ा हुआ था। तो एक टीवी चैनल वाले आए और मुझसे बोले, आप सीनियर मालूम पड़े, आप इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए। वो महिला थी। तो एकदम मेरे दिमाग ने सोचा कि मैं इनको क्या जवाब दूँ। उस पेंटिंग के बारे में मुझसे पूछ रही थी। मैंने उनसे एक सवाल किया, उनके जवाब का मैंने भी एक सवाल किया उनसे। मैंने कहा, आपने एक मुर्गा देखा है? वो एकदम सत्ते में आ गई कि मैं पेंटिंग, मुझसे बोली मैं पेंटिंग के बारे में पूछ रही हूँ, आप क्या मुर्गा मुर्गा कह रहे हैं? कि मैं कह रहा हूँ कि आपने कभी मुर्गा देखा है? कि हाँ जी देखा है। तो मैंने कहा, ऐसा है कि एक तो होता है मुर्गा लड़ाने वाला, कुश्ती कराने वाला, तो वो तो उस मुर्गे को देखकर ये सोचता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा घी बादाम वगैरह और खिला दूँ तो ये अच्छी कुश्ती मारेगा। और एक होता है मुर्गा खाने वाला, तो वो देखता है कि ओहो अगर इसका लेग पीस मिल जाए मुझे खाने को तो मज़ा आ जाए। तो मैंने कहा, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जौहरी साहब, मैंने आपका घर देखा अच्छे से, आपको बता दें, और उस घर के अंदर सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली मुझे कि मैंने आपको टोका, मैंने कहा ये दीमक लग रहा है आपके घर में। तो वो दीमक के बारे में दोस्तों बड़ी अद्भुत सी बात है कि जौहरी साहब की जो पेंटिंग थी वो एक्चुअली में थी पेंटिंग। मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा, वो इतने बड़े घर में और इतना पैसा लगा हुआ है घर के ऊपर, उसमें दीमक पता नहीं कहाँ से आ गया। तो मैंने वेट की जौहरी साहब आ जाएं तो उनसे मैं जानकारी हासिल करूं कि दीमक लग रहा है, अभी आपने क्या उस दीमक का क्या इंतजाम किया? उस दीमक था क्या था जौहरी साहब? वास्तव में दीमक था। नहीं, आपने मुझे बताया था वो तो आपने कलाकारी से, पेंट से ही बनाया था। हाँ, ऐसा था वास्तव में कि उसमें कुछ ऐसा हुआ था, तो मैंने उसी चीज़ को अपनी पेंटिंग में कन्वर्ट किया। तो देखने वाला ये समझता था कि ये तो खराब हो गई, लेकिन फिर बाद में वो गौर से देखता था, उसको ये महसूस होता था कि इन्होंने जानबूझ के मतलब ये डिजाइन किया हुआ है। डिजाइन किया हुआ है जी हाँ, ये डिजाइन था वो, बिल्कुल ही आपने मुझे बताया था उस समय। वो डिजाइन ही किया हुआ था मेरा इस तरह से। तो जौहरी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आप ये पूरे अपने जीवन के जो कहते हैं निचोड़ क्या है, जीवन का निचोड़ क्या क्या समझते हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा जो कि मैंने स्वयं भी देखा है कि इंसान नेक नियति से काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो अगर ईश्वर नाम की चीज़ है तो आपको कभी दुखी नहीं रहने देगी। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि आप मेहनत करिए और उस मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, मेहनत यदि ईमानदारी से की गई मेहनत है तो आपको उसका फल मिलेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम का ये स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। जौहरी साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
थैंक यू। बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों। जौहरी साहब का भी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपने कमेंट्स करें। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।